100% मेरे एक्सपीरियंस है कि दिल्ली इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. You can go to pubs, you can go to discos, you can go to movies, you can go to any place, and I have felt experienced every experience is positive. मैं कह रही हूँ आदमी हो चाहे औरत हो, Exactly. हर किसी में प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं. कई लोग आदमी लोग बोलते हैं कि औरतें ऐसी होती हैं, गॉसिपी होती हैं, बिची होती हैं या चुड़ैल होती हैं. आपके एक पाप को काटने के लिए आपके 10 पुण्यों की जरूरत है, वरना वो पापों की गठरी इतनी भारी होती चली जाती है कि जिंदगी इतना अंधेरे में चली जाएगी. कई बार जाने अनजाने में कुछ हम ऐसी बात करते हैं और आप भी काफी वर्ड्स को लेकर काफी उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं. तो जैसे अभी हम एयर की बात कर रहे हैं, सांस लेने की, तो जैसे हम दिल्ली एनसीआर में तो हम रोज कहते हैं बहुत ही पोल्यूटेड है दिल्ली, तो में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो वो भी हम कह सकते हैं अगर है पोल्यूशन है तो. देखिए आपके कहने से अगर चीज के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, हाँ, तो उसको कहिए जो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आपको बीमारी है और आप बीमारी के बारे में बात करना भी चाहते हो, तो उससे डॉक्टर से करो या उस चिकित्सक से करो जो उस बारे में कुछ कर सकता है. राइट. आपकी जिंदगी में बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो किसी काउंसलर से, किसी पुलिस वाले से, किसी ट्रैफिक वाले से, किसी लॉयर से जो उस बारे में कुछ कर सकता है. आप उन लोगों से क्या बातें करो, इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जो बोल रहे हो वो तो नेगेटिव है. नेगेटिव. एंड वट एवर इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड. आपने किसी चीज के लिए कुछ भी नेगेटिव बोला, तो आपके साथ वैसे ही सर्कमस्टांसेस, वैसे ही कंडीशन, वैसे ही लोग अब और अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे. यू नो लाइक दैट. अब जैसे कि आपने जैसे पोल्यूशन के बारे में बोला, आपके बोलने से कुछ हो रहा है तो कर लो, नहीं तो डू समथिंग अबाउट इट. एंड एट द सेम टाइम इतना लोग, जैसे कि एक कॉमन चीज है दिल्ली के बारे में, आप दिल्ली बोला ना, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड बॉट अप हुई हूँ. मेरी बेटी भी है बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली. एक बड़ी कॉमन सी चीज कहा जाता है दिल्ली में, लोग बड़े, लड़कियां अनसेफ हैं या लड़कियों को ये प्रॉब्लम आती हैं या ये उनके साथ जो भी मुश्किल है. कई बार लोग दिल्ली को फलाना कैपिटल भी बोल देते हैं कि ये कैपिटल, जो नेगेटिव वर्ड है, बोल देते हैं. राइट. मैं इस दिल्ली के अंदर इतनी ग्लैमरस लाइफ जी हूँ, जो मेरे पिछला ग्लैमर, मतलब वी वर इनटू फैशन इंडस्ट्री, हम मॉडल्स के साथ काम करते थे, हम खुद रैम्प्स के ऊपर या हर तरफ जुड़े हुए थे. जी जी. और मैंने पार्टीज भी रात रात को की हुई है, क्योंकि लाइफस्टाइल यही था, यू आर पार्टिंग अराउंड. कपड़े भी हमने मोस्ट ग्लैमरस पहने हुए हैं. कई बार मैं अकेले भी ड्राइव कर लेती थी, कई बार ड्राइवर होता था, कई बार कैब में ड्राइव कर लेते, कई बार कोई फ्रेंड भी छोड़ देते थे, कई बार हम आ रहे हैं जा रहे हैं. लाइफस्टाइल ऐसी थी कि दिन रात दोनों में हम काम कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, जहां पे भी हमारे इवेंट हो रहे हैं हम जा रहे हैं. मेरी जिंदगी में इस समय 50 तक आ गई हूँ. मेरे एक्सपीरियंस में, मेरी जिंदगी के पूरे एक्सपीरियंसेस को मिला लूं, कई बार मेरी गाड़ी खराब भी हुई सड़क के ऊपर, जैसे कि गुड़गांव हाईवे पे खराब हो गई थी एक बार नोएडा की तरफ खराब हो गई थी, अट्टा मार्केट के पास. मैं बता रही हूँ, हमेशा मैंने नहीं मुझे हेल्प करी है. और आज तक का एक भी एक्सपीरियंस मैं याद नहीं कर सकती. 100% मेरे एक्सपीरियंस है कि दिल्ली इज द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. You can go to pubs, you can go to discos, you can go to movies, you can go to any place, and I have felt experienced every experience is positive. I can't even remember. I remember all the great supporting people, supporting circumstances. Even my daughter, वो भी अपना स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, उसका तो इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस था. शादियां जहाँ पे लोग शराबे पी रहे हैं रात रात को, वो पूरी शादियां संभालती है, वो सब. मतलब, और उसका एक्सपीरियंस आज तक का ये है वंडरफुल. दिल्ली क्यों, मैं कहती हूँ हरियाणा के लोगों को कई बार लोग बोल देते हैं, हाँ वहाँ के जाट ऐसे हैं, वहाँ के बंदे यूपी वाले ऐसे हैं. इट्स नॉट अबाउट द पीपल, इट्स अबाउट व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग. मुझे आज तक याद है, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस हरियाणा में हुए हैं. अच्छा ऐसा. आई मीन आई लव द मेन, दे आर वेरी सपोर्टिंग, वेरी हेल्पिंग, एंड दे आर आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प समटाइम अदर पीपल, लाइक जिस भी वे में काम. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई से सो. जो मैं बोल रही हूँ मैं उसी को अट्रैक्ट कर रही हूँ. राइट. आप अगर देखिए, दुनिया में 100 लोग हैं, 100 के 100 तो मेरे सामने नहीं आ रहे, मेरे सामने 50-60 आ रहे होंगे. अगर 100 में से 50 बुरे हैं, 50 अच्छे हैं, तो जो मैं बोल रही हूँ, जिस तरह की एनर्जी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसी तरह के लोगों को ट्रैक्ट करूँ, उसी तरह की सिचुएशंस को ट्रैक्ट करूंगी. तो वट एवर यू आर रेजिस्टिंग, यू आर अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ. अच्छा. और जो वट एवर यू आर स्पीकिंग नेगेटिव, यू आर अगेन एंड अगेन अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ. तो वही बोलो जो तुम्हें चाहिए. राइट. अब मैं आपके सामने, आपके ऑडियंस के सामने बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये हुआ भी है और मैं आगे भी चाहती हूँ यही हो. कैन आई कंप्लेन अबाउट ऑफ यू गाइस? यस आई कैन. मैं कंप्लेन भी कर सकती हूँ चाहूँ तो, कुछ भी ढूंढूंगी और बोलूंगी अरे ये तो बहुत बुरा था, ये तो गलत था, ये लोग तो ऐसे होते हैं. बट द मोमेंट आई गिव एनर्जी, इट विल स्टार्ट हैपनिंग इन माई लाइफ.
तो आप सोचोगे पर सच में लड़के ऐसे होते हैं, आदमी ऐसे होते हैं, हाँ, बिकॉज यू आर सेइंग सो। तो आप वही एनर्जी अट्रैक्ट, वही मैं कह रही हूँ आदमी हो चाहे औरत हो, एग्जैक्टली हर किसी में प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। कई लोग आदमी लोग बोलते हैं कि औरतें ऐसी होती हैं, गॉसिपी होती हैं, बिची होती हैं, या चुड़ैल होती हैं। तो मैंने ऐसे भी सुना है, चुड़ैल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब आप बोल रहे हो तो यही मिलेगी आपको पूरी जिंदगी। पर आप चाहते क्या हो वो बताओ। व्हाट डू यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ? यू वांट गुड पीपल, कोऑपरेटिव पीपल, सपोर्टिंग पीपल, गुड नेचर, गुड इंटेंशनल पीपल। तो गिव मी अ लिस्ट ना, व्हाट डू यू वांट? व्हाटएवर यू वांट, नाउ स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट इट। व्हाई? बिकॉज व्हाटएवर is coming out of your mouth, जो शब्द आपके मुंह से बाहर आते हैं, आपके शब्द यानी your words create your world. That's the baseline. Right. Your words create your world. Thoughts में आ रहे हैं, डेंजर है, पर मुंह से बाहर निकल गए, अब तो तुमने कुल्हाड़ी मार दी पैरों पे, अब तो तुमने उसको फलीभूत कर दिया, बाहर निकल गए तो। तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वेरी वेरी एंड सेइंग दैट वी ऑल आर इन प्रैक्टिस, नन ऑफ अस इज मास्टर, है ना। मेरे मुंह से भी बहुत बार ऐसा कुछ निकल जाता है जो मैं नहीं चाहती मेरी लाइफ में हो, बट स्टिल थ्रू दिस बुक नाउ आई नो द लाइफलाइन कि वापस कैसे आना है, कौन सी चीजें करने से मैं अपने उस गलती को सुधार सकती हूँ। तो दैट इज कॉल्ड, इस बुक में सिखाया जाता है कि हर एक नाशुक्रेपन के लिए या कंप्लेंट के लिए आपको उसके 10 शुक्राने करने। तो शुक्र है ये फॉर्मूला पता है थ्रू दिस बुक ओनली, कि अगर जैसे मैंने बोल दिया कि लड़के लोग तो बड़े बदतमीज होते हैं, अब मैंने बोला मेड बहुत, आजकल मेड बहुत इरेगुलर है, कंप्लेंट करी, अब मैं और उस मेड की इरेगुलरिटी को अट्रैक्ट करूं। बट द मोमेंट आई एम अवेयर, कॉन्शियस, ओहो गलती हो गई, द मोमेंट आई नो दैट आई टेक अ यू टर्न, आई एम सो थैंकफुल टू माय मेड जो ठीक टाइम पे आती है, आई एम सो थैंकफुल टू माय मेड को चाय बहुत अच्छी बनाती है, आई एम सो थैंकफुल टू मेड को घर की सफाई अच्छी करती है, आई एम सो थैंकफुल टू मेड तू मेरे को चॉपिंग करने में हेल्प कर देती है, आई एम सो थैंकफुल टू मेड कि जब मैं घर पे नहीं होती बच्चों को खाना बना देती है, आई एम सो थैंकफुल टू मेड को कपड़े धो देती है, प्रेस करा देती है, आई एम सो थैंकफुल टू माय मेड का बर्तन अच्छे धोती है। यू नो, यू हैव टू डेलिबरेटली थिंक ऑफ 10 गुड थिंग्स एंड से इट इन ऑर्डर। आपके एक पाप को काटने के लिए आपके 10 पुण्यों की जरूरत है, वरना वो पापों की गठरी इतनी भारी होती चली जाती है कि जिंदगी इतना अंधेरे में चली जाएगी। तो आई एम सो थैंकफुल, नोइंगली और अननोइंगली अगर मैंने पाप खो भी गया, जैसे कि पाप क्या होता है कई लोगों को कंफ्यूजन होती है पाप की। सिंपल, आप जो भी कर रहे हो सोच रहे हो वो या तो गुड डीड है या बैड डीड है। तो मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया था बच्चों वाली भाषा में कि देखो पाप किसे कहते हैं, तुम्हारे सोचने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे फील करने से या कुछ करने से, हाथों पैरों से कुछ करने से, अगर दूसरे को दुख पहुंचा है तो तुम्हारा पाप है। अच्छा, थॉट वर्ड एक्शन कोई, हाँ कोई भी, और तुम्हारे कुछ सोचने से, बोलने से, करने से, फील करने से दूसरे को सुख पहुंचा है तो वो तुम्हारा पुण्य है। तुम थॉट करके भी अगर हम सोच भी रहे हैं किसी के बारे में बुरा, दैट्स कॉल्ड बद्दुआ, इल विल जिसको हम कहते हैं, तो आपका पाप बन गया, आपको पता भी नहीं। आपने पाप अपने लिए तो बनाना है और किसके लिए बनाना नहीं, मतलब जैसे खुद के लिए गलत सोचा तो वो भी तो आप लोगों का सबसे बड़े दुश्मन तो अपने आप के ही होते हैं। वही खुद के लिए तो मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म तो, हाँ जैसे आपकी सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डिमीनिंग, सेल्फ हर्ट, सेल्फ जो भी गिल्ट होता है, वो सब आप खुद को भी जो नेगेटिविटी दे रहे हो, तो आप देखो ना ये तो सर्कल चल पड़ता है ना, फिर इंसान और जो डिप्रेशन में चले जाते हैं वो क्या होता है, वही वो अपने ही खुद के बनाए चक्र में फंस जाते हैं। पहले दुनिया का अंधेरा, फिर खुद को दिया अंधेरा, फिर खुद का अंधेरा, दुनिया का अंधेरा, वो सर्कल चलना शुरू हो जाता है, धीरे 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 नीचे चले जाएंगे। तो ये पाप और पुण्य कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा में है। सेइंग दैट आप इंसान हो, भगवान बनने की कोशिश मत करना कि आप सब पाप करोगे नहीं, पुण्य पुण्य करोगे, ऐसा नहीं होता। नंगली और अनंगली हो जाता है। मैंने आपसे कोई बात करी, मैं इंटेंशनल नहीं हूँ कि आपको दुख पहुंचे, पर आपको वो बात हर्ट हो गई, मुझे पता भी नहीं है, नोइंगली और अननोइंगली हमसे पाप हो जाते हैं। पर अब मेरे को क्या करना है, मुझे अपने जो गुड डीड्स हैं जिसको शुक्राना बोलते हैं उसकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी बना देनी है कि मेरे पाप अपने आप धुलने शुरू हो जाए। सो फॉर दैट मे बी मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ डेली ग्रैटिट्यूड। अलग अलग रिलेशनशिप्स में, पैसों में, कई लोगों की पैसों की दुनिया में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, कई लोग तो कर्जों में चले जाते हैं। व्हाई? बिकॉज वो पाप की गठरी इतनी भारी हो गई कि तुम्हारे नेगेटिव में चले गए वहां पर मार्क्स। पाप किसे कहते हैं? एनीथिंग नेगेटिव, कंप्लेंट। अब तुमने लक्ष्मी माँ के बारे में कुछ गलत बोला, लक्ष्मी माँ लोग पैसों का जानते हैं, तुमने इतना बोला अरे पैसे तो बड़े आजकल मुश्किल हो गए कमाने, ये पैसा तो कोई पेड़ पे थोड़ा उगता है, अरे पैसा, यू नो व्हाटएवर यू से, आप पॉजिटिव बोल रहे हो
कि नेगेटिव बोल रहे हो। उसका अब आप नेगेटिव बोल रहे हो तो तैयार रहो अपने पापों के लिए, उसके इम्पैक्ट के लिए।